अब क्या देखते हैं डेटा टाइप एसक्यूएल डेटा टाइप्स देखते हैं। अगर डेटा टाइप समझने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, W3 स्कूल से ही डेटा टाइप्स को समझ सकते हैं। लेकिन देख डेटा टाइप्स क्या है। इन एसक्यूएल डेटाबेस डेटा इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। डेटा कैन बी डिफरेंट टाइप्स लाइक इंटीजर, कैरेक्टर और एक्स्ट्रा किसी और टाइप के भी डेटा हो सकते हैं। तो क्या देखते हैं, पहला डेटा टाइप हो गया कैर और वैर। कैर क्या स्टोर करता है, स्ट्रिंग स्टोर करता है ऑफ द साइज 0 से लेकर 255 तक की स्टोर करता है स्ट्रिंग को। और ये स्ट्रिंग साइज कितनी होती है, 0 से लेके 0 को भी इंक्लूड नहीं रहता, 0 और है, और ये कितना 255 तक होता है। एग्जाम्पल के लिए 251 कैर 251। तो देख इसमें और एक वैर कैर होता है, ये भी स्ट्रिंग स्टोर करता है 0 से लेकर 255 तक। इसमें क्या होता है 0 से तो कैर और वैर कैर में अंतर कौन सा क्या है और विच वन इज़ द बेटर। कैर है लाइक अ कैरेक्टर एरे। जैसे हमने 255 लिखा तो 0 से लेकर 254 तक हमें क्या हो जाएगी, वैल्यू असाइन हो जाएगी। अदर वी कवर द ओनली 3 पार्ट। जैसे राम लिखे हैं तो RAM लिखे हैं, राम लिखे ना, तो इट रिक्वायर्ड ओनली 3 पार्ट बट इट टेकन द ऑल 255 storage and remaining space other than the 3 space are the empty, but they are not assigned to any other in the case of the char। in case of the where char ये most perfect होता है, प्रेफर होता है, मोस्ट प्रेफर्ड होता है। वाई, बिकॉज क्योंकि where char ओनली जैसे here required only the 3 places, तो where char only fill the only 3 places other than it provide the another thing else। तो ये कितनी रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से देता है। ये भी स्ट्रिंग स्टोर करता है 255। फिर इसी तरह होता है टीनी इंट भी क्या करता है, स्ट्रिंग स्टोर करता है 0 से लेकर 255 तक। फिर होता है स्ट्रिंग टेक्स्ट, टीनी टेक्स्ट होता है, फिर उसके बाद होता है टेक्स्ट। तो टीनी टेक्स्ट क्या करता है 0 से लेकर 255 तक स्टोर करता है। सॉरी, टीनी इंटीजर कहा था। टीनी टेक्स्ट होता है जो कि 0 से लेकर 255। फिर उसके बाद होता है टेक्स्ट जो क्या करता है 0 से लेके 65,535 तक की वैल्यू को स्टोर करता है। फिर होता है बिलॉब होता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट बाइट शायद होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये भी स्ट्रिंग के फॉर्म में ही होता है, लेकिन इसकी साइज 0 से लेके 65,535 होती है। तो ये क्या होता है, ब्लॉब होता है वीडियो की। अगर हम बाइट में स्टोर करते हैं, ये मोस्ट इफ़िशिएंट होता है फॉर द स्टोरिंग ऑफ द वीडियो, ऑडियो के स्टोरिंग के लिए ब्लॉब अच्छा होता है। फिर होता है मीडियम टेक्स्ट क्या होता है, ये स्ट्रिंग फॉर्म में ही स्टोर करता है 0 से लेके इतनी वैल्यू तक। मीडियम ब्लॉब होता है 0 से, ये भी स्ट्रिंग फॉर्म में। फिर उसके बाद लॉन्ग टेक्स्ट होता है जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में 0 से लेके इतने के फॉर्म में। लॉन्ग ब्लॉब होता है जो 0 से लेके इतने के फॉर्म में। फिर टीनी इंट देख, टीनी इंट, स्मॉल और मीडियम और इंट और बिग इंट, इन चार में रिलेशन बता देता हूँ। तो देख टीनी इंट क्या करता है, टीनी इंट को समझे तो टीनी इंट का कंपैरिजन देख। सबसे छोटा अगर साइज़ की बात करें तो टीनी इंट सबसे छोटा होता है, टीनी कम होता है, फिर उसके बाद स्मॉल होता है, फिर उससे बड़ा मीडियम होता है, फिर इंट हो गया, फिर उसके बाद बिग इंट हो गया। ये इंटीजर के केस में हो गया। तो ये तो समझ में आता है, स्मॉल सबसे छोटा, फिर मीडियम, फिर उसके बाद बिग। तो लेकिन मीडियम और बिग के बीच में क्या होता है, एक ओनली सिंपल इंट होता है। तो ये हो गया, समझ गया। और टीनी मतलब सबसे छोटा, तो क्या हो गया टीनी, फिर उसके बाद स्मॉल, मीडियम, इन दोनों को बिग और स्मॉल के बीच में क्या आ जाएगा, इंट आ जाएगा, और इसी तरह आ जाएगा बिग इंट। तो जो रिलेशन पीछे दिया है वही यही है। तो देख यहाँ क्या है, टीनी इंट दिया है, टीनी इंट की साइज़ दी है इंटीजर से -125 टू लेके 127 तक। अब एक चीज़ और बता दूँ, साइन और अनसाइन टीनी इंट क्या क्या है। अनसाइन टीनी इंट, जैसे टीनी इंट की साइज़ क्या दिया है, -128
टू लेके 127। अगर इसको अनसाइंड कर देंगे ना तो इसकी साइज़ बढ़ जाएगी, 0 से लेके 255 हो जाएगी इसकी साइज़। तो क्या होगा, इसकी अनसाइंड कर दिए मतलब इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो नेगेटिव वैल्यू को हटाने उसको उसकी जगह क्या ले लिए स्पेस, पॉजिटिव वैल्यू ले लिया। तो कहाँ तक वैल्यू हो जाएगी, 0 से लेकर 255 तक हो जाएगा। ये किसके केस में है, टीनी इंट के केस में। फिर उसके बाद आता है टीनी के बाद हम देखते हैं स्मॉल आता है। इसमें रेंज और बढ़ जाएगी, 32,768 से लेके 32,768 हो जाएगी। फिर उसके बाद मीडियम इंट आएगा, फिर उसके बाद इंट आएगा, फिर उसके बाद बिग इंट आएगा। फिर इसके बाद फ्लोट है। फ्लोट क्या करता है, डेसिमल विथ द प्रेसाइज और टू द 23 डिजिट। डेसिमल वैल्यू में स्टोर करता है ऑफ द प्रेसिजन ऑफ द कितने के साथ, 23 डिग्री के साथ, 23 डिजिट के साथ प्रेसिजन वैल्यू को स्टोर करता है। क्या किया, फ्लोट कहाँ तक, डेसिमल विद द प्रेसिजन ऑफ द 23 डिजिट प्रेसिजन के साथ स्टोर करता है। फिर इसके बाद आते हैं डबल। डबल क्या करता है, डेसिमल स्टोर करता है 25 से लेके 53 डिजिट तक की प्रेसिजन के साथ, इतने डिजिट के साथ डबल स्टोर कर सकता है। फिर डेसिमल आता है। डेसिमल क्या करता है, डबल स्टोर एज अ स्ट्रिंग। ये क्या करता है, डबल को स्टोर करता है, एज अ स्ट्रिंग स्टोर करता है। फिर उसके बाद आते हैं डेट। डेट को कैसे स्टोर करते हैं, डेट को इन द फॉर्म ऑफ द बाई मंथ, फिर उसके बाद डी के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और डेट टाइम को कैसे स्टोर करते हैं, पहले ईयर, फिर मंथ, फिर उसके बाद डेट, फिर उसके बाद आवर, फिर उसके बाद मिनट्स, फिर उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प तब यूज़ होता है जब हमें सर्वर का टाइम चाहिए होता है तब। तो ये किस तरह होता है, ईयर 4 हो गया, फिर 2 मंथ, फिर 2 डेट, फिर उसके बाद 2 आवर, फिर उसके बाद 2 सेकंड, फिर उसके बाद मिनट 2, फिर सेकंड। ये हो गया टाइम स्टैम्प। फिर उसके बाद आता है टाइम। टाइम किस तरह, हावर, मिनट्स, सेकंड, और 2 डिजिट होगा, कॉलन के साथ सेपरेटेड होगा। फिर आता है इनम। इनम वन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू, फॉर एग्जांपल ए बी सी है, तो किसी टाइम पे एक को सिलेक्ट करना है, ऐसा ए को ही सिलेक्ट करना, बी को सिलेक्ट करना, सी को, तो ए हो जाएगा इनम। फिर आता है सेट। सेट को वन और मैनी प्रेजेंट इन द वैल्यू को, जैसे 3 वैल्यू है ए बी सी, किसी 2 को सिलेक्ट कर लेना, या किसी एक को सिलेक्ट कर लेना, या किसी को तीनों को सिलेक्ट कर लेना, यह आएगा किसके अंदर, सेट के अंदर। फिर बूलियन डेटा टाइप होता है, ये किस तरह होता है, 0 और 1 के फॉर्म में होता है। फिर होता है बिट। बिट क्या करता है, बिट एग्जांपल, बिट ऑफ n is the n up to 64 स्टोर वैल्यू इन बिट। ये स्टोर करता है वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ द बिट के स्टोर करता है। साइज़ जो होती है वो पहले टीनी होती है, फिर उसके बाद स्मॉल, मीडियम, इंट और बिग इंट। इसका ट्रिक बता दिया हूँ, स्मॉल, मीडियम, बिग तो होते ही हैं, बिग, मिडिल और बिग के बीच में उसी को घुसेड़ दो, और टीनी मतलब सबसे छोटा है। ये हो गया साइज। वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप। वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप कैसे, जैसे वैर कैर होता है, आर द बेटर यूज एज द अकरेंस स्पेस इक्वल टू द एक्चुअल डेटा साइज। ये क्या करती है, ये बेटर स्पेस के लिए अच्छा बेटर यूज़ हो सकता है, अकरेंस द स्पेस ओनली एक्चुअल, जितना डेटा साइज की रिक्वायरमेंट है उतना ही चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं वैल्यू ऑफ ऑल्सो बी अनसाइन। देख, अनसाइन का मैंने बताया था, उसको डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे आईडी है, आईडी के बाद इंट लिखेंगे, अनसाइंड लिख देंगे, आईडी लिखेंगे, अनसाइंड लिख देंगे, अनसाइंड, फिर उसके बाद कॉमा लगा के दूसरा वैल्यू असाइन कर देंगे। तो ये क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया किसके, इन एसक्यूएल में।